नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पानी पीने के फ़ायदे और पानी को कितना, कब और कैसे पीना चाहिए। दोस्तों, पानी कब, कितना और कैसे पीना चाहिए, इस सवाल का जवाब ज़्यादातर लोगों को पता हो सकता है, लेकिन विभिन्न विशेषज्ञों की इस विषय पर विभिन्न राय है और लगभग सभी की राय सही है अगर आप इनके पीछे के तर्क को समझते हैं। असल में हमारे शरीर की पानी की आवश्यकता हमारे रहने के क्षेत्र, हमारी जीवन शैली और हमारे स्वास्थ्य जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। ज़्यादातर चिकित्सक शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीने की सलाह देते हैं, लेकिन आयुर्वेद की इन सिद्धांतों पर एक अलग राय है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर की कुछ प्राकृतिक ज़रूरतें होती हैं, जिनसे कि हमें भूख, प्यास, नींद, पेशाब और शौच जैसे संकेत मिलते हैं। इसीलिए जब भी आपको भूख लगे, खाना खाएं, और जब आपको प्यास महसूस होती है तब आप पानी पिएं, और हर बार इन इच्छाओं पर ध्यान ना देना भूखमरी और निर्जलीकरण का कारण बन सकता है। अब अगला सवाल ये उठता है कि आपको दिन में कितना पानी पीना चाहिए, कब पानी पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि दिन में कितना पानी पीना चाहिए। तो दोस्तों, हालांकि कुछ सिद्धांतों के अनुसार हमें हर दिन कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए, क्योंकि यह आपके शरीर को विष रहित, त्वचा को पोषित और हाइड्रेटेड भी रखता है। किंतु आयुर्वेद इस तथ्य से इनकार करता है। आयुर्वेद के अनुसार पानी एक शीतलक है। अत्यधिक पानी के सेवन से भले ही आप भूखा महसूस ना करें, लेकिन यह अपच पैदा कर सकता है और एक गंभीर हालत का कारण भी बन सकता है, जिसको अमा कहते हैं। अमा जो है वो पाचक तंत्र और शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों में अनुचित चयापचय और अनुचित पाचन के कारण होता है। बहुत अधिक पानी पीना कफ और वात में वृद्धि और पित्त में कमी का कारण बनता है, जो कि शरीर की पाचन शक्ति को प्रभावित करता है, और ये सभी दोष हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखते हैं, और इनमें थोड़ा सा परिवर्तन भी हमारे पाचन तंत्र पर प्रभाव डालता है, और इसीलिए आपको अत्यधिक पानी के सेवन से भी बचना चाहिए। इसके बजाय पानी पीते रहें जब तक आप तृप्त महसूस ना हो। उसके बाद दोस्तों, बात की जाएगी पानी पीने का सही समय क्या है। तो भोजन के दौरान पानी पीने को लेकर यह सवाल जरूर आते हैं कि हमें भोजन से पहले पानी पीना चाहिए या भोजन के बाद, या क्या हम भोजन करते समय पानी पी सकते हैं। तो कुछ डॉक्टरों का सुझाव है कि आपको भोजन के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए। इसके बजाय आपको पानी पीने के लिए 1 घंटे या ज़्यादा का इंतज़ार करना चाहिए। कुछ अन्य डॉक्टर्स खाना खाने से पहले पानी पीने का सुझाव नहीं देते हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि हमें वास्तव में कब पानी पीना चाहिए। तो आइए हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण के साथ इस रहस्य को हल करते हैं। हम पानी तभी पीते हैं जब हमें प्यास होती है। प्यास एक प्राकृतिक आवश्यकता है, और जब भी प्यास लगती है इस पर ध्यान जाना चाहिए। इसी तरह भूख लगना, पेशाब या शौच के लिए जाना, ये सब प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं, और इस सब का एकमात्र उद्देश्य शरीर की जैविक प्रक्रिया को बनाए रखना है। कई डॉक्टर आपको भोजन के बीच में पानी पीने की सलाह नहीं देती, लेकिन आयुर्वेद इस तथ्य का विरोध करता है। आयुर्वेद के अनुसार आप अपने भोजन के बीच में पानी पी सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पानी पीने का सही तरीका क्या होता है। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार पानी पीने के सही तरीके की बात करें तो जिस तरह से हम बैठकर खाना खाते हैं, उसी प्रकार हमेशा बैठें और फिर पानी पिएं। एक ही बार में पूरा गिलास पानी नहीं पीना चाहिए। पानी को गर्म चाय की तरह एक एक घूंट लेकर पीना चाहिए, और दिन भर पानी के छोटे छोटे घूंट लेते रहें। अगर आप एक बार में बहुत सारा पानी पीते हैं तो आपका शरीर इसको अवशोषित करने में सक्षम नहीं होगा। जब बात पानी के तापमान की आती है, तब पहली वरीयता गर्म या गुनगुने पानी को देनी चाहिए। हालांकि आप कमरे के तापमान वाला पानी भी पी सकते हैं, किंतु ठंडा या बर्फ वाला पानी पीने से बचें। ठंडा पानी पीने से शरीर के कुछ अंगों में रक्त जो है वो नहीं पहुंचता है। भोजन के पहले या बाद बहुत अधिक पानी ना पिएं। आप भोजन के बीच में पानी के छोटे घूंट ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि भोजन के समय ज़्यादा पानी पीने से पेट में पाचन के लिए पर्याप्त जगह नहीं रहती है, और जिससे कि भोजन अच्छी तरह से पच नहीं पाता है। हमेशा याद रखें कि आपका पेट 50% भोजन के साथ, 25% पानी के साथ और शेष 25% पाचक रस के साथ भरा होना चाहिए। प्यास जो है वो शरीर की एक प्राकृतिक आवश्यकता है, और आपको इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पानी पिएं जब भी आपको प्यास लगे। मूत्र भी एक संकेतक है, जिससे कि हमें पता चल सकता है कि हमारा शरीर हाइड्रेटेड है या नहीं। अगर आपका मूत्र पीले रंग का है तो आपको ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है, क्योंकि यह निर्जलीकरण का एक संकेत है। सूखे होठ निर्जलीकरण का एक और संकेत है, और इसीलिए अगर आपके होठ सूखे हैं तो आपको तुरंत पानी पीना शुरू कर देना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि खड़े होकर पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों, वास्तव में तो ज़्यादातर लोग पानी खड़े होकर पीते हैं, जिससे कि हमारे शरीर पर कई दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो आइए जानते हैं कि खड़े होकर पानी पीने के क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला है कि खड़े होकर पानी पीने से पेट को क्षति हो सकती है।
जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तब यह आसानी से प्रवाह होता जाता है और एक बड़ी मात्रा में नीचे खाद्य नलिका यानी कि फूड कैनाल में जाकर निचले पेट की दीवार होती है उस पर छिड़काव करता है और इससे पेट की दीवार और आसपास के अंगों को नुकसान पहुंचता है। लंबे समय तक ऐसा होने से पाचन तंत्र और दिल और गुर्दे की समस्याएं हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, खड़े होकर पानी पीने से गुर्दे की बीमारी हो सकती है। जब खड़े होकर पानी का सेवन किया जाता है तब पानी तेजी से गुर्दे के माध्यम से बिना अधिक क्षणे गुजर जाता है और इसके कारण मूत्राशय या रक्त में गंदगी इकट्ठा हो सकती है, जिससे कि मूत्राशय, गुर्दे और दिल की बीमारियां होती है। साथ ही साथ आपको प्यास भी बनी रहती है। खड़े होकर पानी पीने की वजह से आपकी प्यास बुझ नहीं पाती है। पानी पीने के बावजूद बार बार लगता रहता है कि आपको प्यास लग रही है। अगर आप अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं तो खड़े होकर पानी पीना छोड़ दें। इसकी बजाय हमेशा एक जगह बैठकर गिलास में पानी पिएं। प्यास लगने पर गिलास से छोटे छोटे घूंट भरें, प्यास बुझ जाती है। अपच की बात करें तो खड़े होने की वजह से शरीर और मांसपेशियों में खिंचाव बनता है और इसीलिए बैठकर रिलैक्स होकर पानी पिएं। ऐसा करके आपका शरीर तरल पदार्थ को पूरी तरह से अवशोषित कर पाएगा और अंदर मौजूद अन्य खाद्य पदार्थों के साथ शरीर जो है वो सही सामंजस्य बैठा पाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो अपच की समस्या हो सकती है। साथ ही साथ बात करें सीने में जलन की, तो खड़े होकर पानी पीना से पानी जो है वो सीधा अंदर जाता है, जिससे कि भोजन नली पर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता है और इस वजह से कई बार स्फिंक्टर यानी कि पेट और ईसोफेगस के बीच का जो जोड़ होता है उसको क्षति हो सकती है। नतीजतन सीने में जलन हो सकती है। साथ ही पेट से एसिड के ऊपर की ओर लौटने की वजह से जलन महसूस होती है। साथ ही साथ पानी के पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। जैसा कि कई बार बताया गया है कि खड़े होने पर शरीर में खिंचाव होता है, जबकि बैठे रहने की वजह से मांसपेशियां रिलैक्स होती है, तो इससे शरीर में मौजूद तरल पदार्थ की जो है उसको शरीर आसानी से पचा पाता है और खाद्य पदार्थ को अवशोषित कर पाता है। साथ ही साथ बात की जाए नसों में तनाव की, तो खड़े होकर पानी पीने से शरीर में फाइट और फ्लाइट सिस्टम यानी कि किसी भी बीमारी या रोगाणुओं के शरीर पर हमला करने के दौरान होने वाली जो प्रतिक्रिया है वो सक्रिय हो जाता है, जिससे कि नसों में तनाव उत्पन्न होने लगता है। और ठीक इसके उलट जब आप बैठकर पानी पीते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जिसे कि शरीर का रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम, जिसे कि आराम करो और पचाओ भी कहा जाता है, वह सक्रिय हो जाता है और इससे आपके पाचन प्रक्रिया आसानी से हो जाती है। तो स्वस्थ रहने के लिए बैठकर पानी पीने की आदत जरूर डालें। और अब हम दोस्तों जानेंगे पानी पीने के फ़ायदों के बारे में। तो अगर आप अब भी ये सोच रहे हैं कि आखिर पानी पीना इतना ज़रूरी क्यों है, तो यहाँ पर हम आपको वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर पानी पीने के फ़ायदों के बारे में बताएंगे। सबसे पहला है कि शरीर की क्रियाओं के लिए पानी जरूरी है। हर एक कोशिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण तत्व है पानी, जो कि पोषक तत्वों को लाने ले जाने और उनका अवशोषण करने में मदद करता है। यह सांस लेने और मल त्याग करने जैसी शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित और नियमित करता है और साथ ही लार समेत शरीर के विभिन्न तरल पदार्थ जैसे कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को संश्लेषित भी करता है। पाचन और दिमाग की क्रियाओं के लिए ये दोनों बेहद जरूरी है। साथ ही साथ ये ऊर्जा के स्तर को भी बढ़ाता है। कई स्टडी में इस तथ्य का समर्थन किया गया है कि रोज़ाना 2 लीटर पानी पीने से ऊर्जा का स्तर 400 जूल्स तक बढ़ जाता है। लिहाजा ज़्यादा पानी पीना जरूरी है, खासकर तब जब आप नियमित रूप से वर्कआउट करते हों या फिर वज़न घटाने या कैलोरी कम करने की कोशिश कर रहे हों। इसके अलावा पानी थकान को दूर करने में भी मदद करता है, जिससे कि आपका शारीरिक प्रदर्शन बेहतर होता है। साथ ही साथ ये ब्रेन फंक्शन और मूड को बेहतर बनाता है। हाल ही में हुई एक स्टडी की माने तो शरीर में पानी की कमी का संबंध ज्ञान और अनुभूति में कमी से जुड़ा है। साथ ही पानी पीने से व्यक्ति को किसी चीज़ पर ध्यान या फोकस करने में भी मदद मिलती है, जिससे कि व्यक्ति के शैक्षणिक और कार्य से जुड़े प्रदर्शन में भी सुधार होता है। और इसके अलावा कई स्टडी से ये भी पता चलता है कि अगर व्यक्ति पर्याप्त रूप से पानी पिए तो उसका मूड भी अच्छा रहता है। साथ ही साथ ये पाचन में भी मदद करता है। पानी जो है वो पाचन की प्रक्रिया से जुड़े एंजाइम को संश्लेषित करता है और साथ ही कई और तरीके से भी पानी पाचन में मददगार है। कब्ज और सीने में जलन जैसी समस्याओं का भी सबसे कॉमन घरेलू उपचार जो है वो पानी ही होता है। साथ ही साथ ये शरीर को अंदर से साफ करता है, क्योंकि पानी जो है वो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करने का काम करता है और इसीलिए यह शरीर को डिटॉक्स यानी कि अंदर से साफ भी बनाता है। और साथ ही साथ ये त्वचा के लिए भी बेहतरीन होता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से स्किन में जल योजन यानी कि हाइड्रेशन को बढ़ाने में मदद मिलती है और साथ ही स्किन की फिजियोलॉजी भी बेहतर होती है। और ऐसा करने से स्किन कोमल और मुलायम बनी रहती है और त्वचा पर झुर्रियाँ और उम्र बढ़ने के जो निशान है वो नहीं आते हैं। साथ ही साथ दोस्तों पानी जो है वो दर्द को दूर करने में मदद करता है। कई बार जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से सिर दर्द की समस्या हो सकती है और इसे दूर करने में मदद करता है पानी। और साथ ही पानी जो है वो जोड़ों में दर्द की समस्या को भी दूर करता है, क्योंकि पानी जोड़ों में स्निग्धक यानी कि लुब्रिकेशन का काम करता है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।